सिर्फ एक बार कुत्ता शब्द किसने इस्तेमाल किया? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने। सुदर्शन चैनल का जो चीफ है वो लगातार सुअर के मुंह बना हुआ जो है मुफ्ती का चेहरा दिखा रहा है। अब बताइए, किसी के धार्मिक और धर्म गुरु को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो इस्लाम में सुअर हराम माना जाता है, उसका चेहरे में उनको बनाकर दिखाया जा रहा है। अब बताइए ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाया जा रहा है हिंदुओं को, तो ये सुदर्शन चैनल के जो चीफ हैं ये जो कर रहे हैं ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? और आप जैसे पत्रकार कब सवाल पूछेंगे? सवाल पूछ तो रहा हूं मैं। कब सवाल उनसे पूछेंगे? जनता के बीच उनसे पूछेंगे। जनता के बीच तो सवाल उनसे कब पूछेंगे? ये सवाल सुदर्शन चैनल के चीफ से कब पूछेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से कब पूछेंगे? ये सवाल उन लोगों से कब पूछेंगे जिन्हें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान ठेस पहुंचाने वाला लगा? उनसे कब पूछोगे कि मौलाना मुफ्ती का उस जानवर से चेहरा मिलाया जा रहा है जिसका हराम है इस्लाम में? बताइए, ये देश का विडंबना है। और आप लोग कह रहे हैं कि नफरती चिंटू है, नफरती मौलाना है, जहरीले मौलाना है। इस देश के अंदर तो ऐसे भी नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। कटुआ, आतंकवादी, अलगावादी जैसे नामों से पुकारा जाता है किसको? एक मुसलमान को। वही मुसलमान जिनके बाबो अजदाद जो हैं फांसी पर लटक गए थे, जो दरख्त एक एक दरख्त गवाही दे रहा था कि हमारे बाप दादा यहाँ पर लटके हुए हैं, वो दरख्त गवाही दे रहा है, उनको आप आतंकवादी, अलगावादी ऐसे नामों से पुकार रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नफरती चिंटुओं को, शर्म आना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को करे कि वो नफरत वाला बयान कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से आज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हमसे। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के खून जो है सबका शामिल है, इनके बाप का अकेले थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, इनके बाप का अकेले नहीं है। और बात समझ लीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून चल रहा है। ऐसे दो तरीके कैसे कानून? दो तरीके एक कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है। बहुत सही कह रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट मिल गया होगा। चलिए धन्यवाद, कम से कम स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं और खरे उतर रहे हैं, भाजपा से हट नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर यही है ना, प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई कब होगा? और नरेश उत्तम अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं, सांसद है, भाजपा में है, वो कहते हैं बिस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम और जिन में जानकी, बोलो सिया रामचंद्र की जय। आज वो भाजपा में है, ठेस नहीं पहुंचता क्या भाजपाइयों को? इस बात से नहीं पहुंचा है। मौलाना कुत्ता बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया, विष्णु भगवान को ठर्रा में भूसेड़ दिए, हर जगह पहुंचा दिया तो बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बोले तो बुरा लग रहा है। और जो बीजेपी में है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, मतलब आ गए धुले हो गए। मौलाना साहब होते कुछ ना होता। अरे हम तो कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास वक्त है, अगर उनको नहीं मिल रहा है वहां से जमानत तो वहीं से खाली कह दिया हम भाजपा में आने के लिए तैयार है। अभी देखो 2 मिनट लगेगा, सारा दाग साफ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, काम खत्म। बस यही कहना चाहते हैं। जय भीम। बस कह दे, बातों में शामिल हो जाए। जय भीम बस बोल दे, बातों में शामिल। ये तो सवाल उठा दिए हैं कि दोहरा कानून चल रहा है, दो कानून काम कर रहे हैं। हाँ, तो दो कानून काम कर ही रहे हैं साहब। संविधान को तो इस समय माना नहीं जा रहा है, नया संविधान की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता, देखिए मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने से, वास्तव में ये सरकार जो पहला एक संविधान था, मनुवाद का संविधान, उस संविधान को लागू करना चाहती है। इस संविधान को ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये दोहरा कानून लागू किए हुए हैं। जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। जो इनके साथ आ जाएगा वो साफ हो जाएगा। मौलाना साहब भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दे, खाली छूट जाएंगे, तुरंत जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिस्टम बना देंगे। देखिए कार्रवाई हो रही है, सब ले देके सब करवा देंगे। भाजपा ही है, कौन मुसलमान, इस तरीके से कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपको भी लगता है? हमको भी लगता है दोहरी नीति चल रही है, दो कानून काम कर रहा है, एक मुसलमानों के खिलाफ, एक हिंदुओं के खिलाफ। जेल तो सब जाते हैं ना, अगर कोई कानून तोड़ते तो जेल सब जाते हैं ना, मुसलमान हो जाए हिंदू। नहीं, देखिए अभी मौलाना साहब गए जेल, यदि नरसिंहानंद नहीं जाएंगे, सूरज चौहान स्टूडियो में भोंकेंगे, ऐसे ही न जाने कितने लोग भोंकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तब मैं ये मानता हूँ कि दो कानून काम करता है, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। यही मनुस्मृति में भी होगा कि दो कानून काम करेगा, दो कानून काम करे। भाई साहब ये तो उस रूल से चल रहे हैं 1947 से पहले वाला, जो अंग्रेजों का टाइम था कि लड़ाओ और राज करो। जैसे सलमान साहब के बयान पे इन्होंने उनको अरेस्ट कराया, कोई इतना बड़ा बयान नहीं था, और न वो उन्होंने हिंदुस्तान पे दिया था। वो पूरा बयान सुना जाए, उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, मुस्लिम कंट्रियों, गल्फ कंट्रियों का नाम लिया है, हिंदुस्तान का नाम कहीं से नहीं लिया गया है जिसमें कुत्ता वर्ड यूज किया गया है। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, और ऐसी धाराओं में एटीएस आके गिरफ्तार करती है। जब ऐसी धाराओं में एटीएस गिरफ्तार कर रही है तो इसके माने क्या है? क्योंकि देखिए, और भाई साहब आप बताएंगे कुछ, मौलाना साहब लोग गिरफ्तार हुए, सलमान भाई,
तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई गलत हुई, उनका कोई ऐसा बयान नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाता, वो एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। चलिए वो गिरफ्तार किया गया, वो मैटर दूसरा है, लेकिन सरकारें जो भी आ रही हैं कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, यही से लेके जेई तक लेकर के बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। सरकार कोई भी आ जाए भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, लेकिन कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। तो फिर ईमानदार तो फैला तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ना, मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार जमीन भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किए दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार लाख कहते हैं, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर है। कर्मचारी भाई साहब बताएंगे कुछ नहीं बोलेंगे कुछ? तो सलमान को जान रहे हैं जो अभी गिरफ्तार हुए मुफ्ती साहब? नहीं जाना है, नहीं जाना है आप? इस सरकार में भाई जी सही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, आप भी मानते हैं? सोनकर जी बोले हैं विधायिका जी की बिजली विभाग में साला ऐसे के तैसे बिला रही है, ऐसे के तैसे कनेक्शन, एक आदमी के घर एक कनेक्शन है तब तक फिर फर्जी एक कनेक्शन विभाग दे दे रहा है। भ्रष्टाचार है, मोदी जी योगी जी डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भ्रष्टाचार सीमा पे खत्म ही नहीं हो पाया। नहीं खत्म ना होगा बिजली का बिगाड़ आया।